एकदम से तेज आवाज आती, फिर धीरे धीरे। शो दैट ट्राइंगल एबीसी। क्या वो सही कह रहा है ये? शो दैट ट्राइंगल एबीसी, show that triangle ABC where a minus 2 comma 0, where a minus 2 comma 0, comma b 2 comma 0, 2 comma 0, comma c 0 comma 2, and triangle PQR where p minus 4 comma 0, where p minus 4 comma 0, comma q 4 comma 0, 4 comma 0, and r 0 comma 4 are similar. अब सुनो भाई, यहाँ पर दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी और एक ट्राइंगल दे रखा है पीक्यूआर। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में आप ये देखिएगा, वो कह रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, है ना। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनकी साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल आ जाता है या उनके एंगल्स इक्वल हों, है ना। तो अब क्या है कि मैं ना तीनों साइड्स निकालूंगा। जैसे ट्राइंगल एबीसी है तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकलेगा? ये देखिए क्या है, x1 y1, ये क्या है x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस माइनस 2 मतलब 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 0 का स्क्वायर इज 0, 16 प्लस 0 यानी कि 16, 16 का स्क्वायर रूट इज 4। अब देखिएगा इसको प्लस माइनस 4 नहीं लेंगे, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सिर्फ प्लस का 4 लेंगे। ये तो ए बी हो गया। ए बी के बाद निकालेंगे बी सी। बी सी देखिएगा, बी सी कैसे निकलेगा? बी के कोऑर्डिनेट्स को क्या लेते हैं, x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे x2 y2, ठीक है। ये क्या हो गया, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 2 इज माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 इज 2, तो 2 का स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 4 प्लस 4 इज 8, अंडर रूट 8, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट 8 है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। कैसे? अंडर रूट 8 को लिखा जा सकता है ना, अंडर रूट 4 इंटू 2, और 4 स्क्वायर रूट के बाहर आकर क्या हो जाएगा, 2, और ये रूट 2 अंदर ही रहा, तो 2 रूट 2 लिखा जा सकता है। रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो रूट 8 को मैंने लिख दिया 2 रूट 2। बोलो जी, समझ गए? ठीक है, ठीक। इसके बाद अगला देखेंगे, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब आप क्या निकालें, आपकी मर्जी है, ए सी निकाल लो या सी ए निकाल लो, एक ही बात है। तो ए सी निकालेंगे, ए सी, ये भी कैसे निकलेगा, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। 0 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस मतलब प्लस 2, है ना, तो प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 4, 2 माइनस 0 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 प्लस 4 इज 8, ये क्या हो गया, 2 रूट 2। तो हमारे पास ए बी, बी सी और ए सी तीनों निकल गए। यहाँ तक बता दीजिए, सभी को क्लियर है? सही है, ठीक। अब इसी तरीके से मैं ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करूंगा।
ट्राइंगल पी क्यू आर देखते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो देखिएगा ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर, फोर माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0 है। 4 माइनस माइनस 4 मतलब 4 प्लस 4, 8 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो रिजल्ट 8 आ गया। पी क्यू के बाद निकालेंगे क्यू आर। अब जरा देखिएगा क्यू आर, तो क्यू और आर तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जीरो माइनस 4 क्या हो गया, -4, -4 का स्क्वायर इज 16, 4 माइनस 0 इज 4, 4 का स्क्वायर भी 16, 16 प्लस 16 इज 32, है ना, अंडर रूट 32। अब 32 को क्या लिखा जा सकता है, 16 इंटू 2। अब ये 16 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 रूट 2, 4 रूट 2। ठीक है, ये क्यू आर हो गया। अब इसी तरीके से क्या निकालेंगे, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया। अब निकालो पी आर, पी आर निकालते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, R के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, 4 माइनस 0 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 अंडर रूट 32। तो ये भी वही हो गया 4 रूट 2। सही है। अब देखिएगा, मुझे ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये दोनों के दोनों सिमिलर है ना। तो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे भाई, इसका पहली साइड AB और इसकी पहली साइड PQ, तो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, तो AB क्या है 4 और PQ क्या है 8, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो रिजल्ट आ गया 1/2। फिर देखेंगे BC, इसकी दूसरी साइड है BC, इसकी दूसरी साइड है QR, तो BC अपॉन QR, तो BC क्या है 2 रूट 2 और QR क्या है 4 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रिजल्ट क्या आ गया 1/2। ये हो गया BC अपॉन QR। अगला देखिएगा, तीसरी साइड क्या है AC, AC है 2 रूट 2 और ये है PR, ये 4 रूट 2। तो 2 रूट 2 अपॉन 4 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रिजल्ट क्या आ गया 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड्स के जो रेशियो हैं वो इक्वल हैं। जब तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो हम कहेंगे भाई साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, भाई SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, यही प्रूव करना था। बोलो जी, समझ गए? ठीक है, अच्छा जी, ये हुआ। इसके बाद पहले तो होमवर्क में और कोई डाउट बताओ। हाँ, क्योंकि हमारे स्कूल में बताया था सर ने कि अगर शो रिकॉर्ड हमें आपको पता है जो चीज़ ऑलरेडी है, लेकिन अगर प्रूफ है तो वो भी सक्सेस ही
नहीं, गलत बताया उन्होंने। मैं बताता हूँ सही चीज़ क्या है। ये जो शो और प्रूव वो बताया ना, उनको भी किसी ने बताया होगा और वो बताते बताते भूल गए। क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है शो करना या प्रूव करना। शो और प्रूव एक ही बात है। एक होता है वेरीफाई करना। तो जो शो और प्रूव है वो तो हमको पता है कि हाँ ये होगा ही होगा, और जो वेरीफाई है, वेरीफाई का मतलब आपको चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। जैसे पॉलिनोमियल्स में था ना कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, तो उसमें आपको वेरिफिकेशन मतलब आपको चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जीरोस जो दे रखे हैं या हमने जो जीरोस निकाले हैं वो गलत निकाले हैं। ठीक है, तो शो और प्रूव तो एक ही बात है। हाँ, वेरीफाई करना वो अलग है। वेरीफाई में कोई चीज़ इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो वो बताते हुए भूल गए वो क्या रीज़न था। खैर चलिए आगे चलते हैं। इसमें बताओ भाई, मैंने क्वेश्चन 10 तक दिए थे, इसमें कहीं कोई डाउट है किसी को तो बताओ। फोर्थ, वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। लो जी, इसी के जैसा एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 तो तुम्हें ही करना है, मैं इसी के जैसा एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 नोट करो और तुम मैच करना जरा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 नोट करिए भाई सभी बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 9 है, शो दैट 4 पॉइंट्स show that 4 points 0, -1, 6, 7, 0, -1, 6, 7, -2, 3, -2, 3 and 8, 3 are the vertices of a rectangle, and 8, 3 are the vertices of a rectangle. Full stop. Also find its area. Also find its area. ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 से अभिषेक जरा मैच कर लो इसको। सेम है क्वेश्चन, उसमें बस एक चीज और एक्स्ट्रा दे रखी है इसमें। ठीक है, मैच कर लीजिए। ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, मेरे को ये शो करना है कि रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे। लेट द गिवन पॉइंट्स बी, एक को मान लो ए 0, -1, बी 6, 7, सी। सही है, सेम है ना। सी है -2, 3 एंड डी है 8, 3। तो अगर ए बी सी डी को ज्वाइन करके एक 4 साइडेड फिगर बना लूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर ए बी सी डी को ज्वाइन करके हमने वो बना लिया तो मेरे को ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी डी निकालना होगा और ए डी निकालना होगा। अगर उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि रेक्टेंगल है। नहीं बोलेंगे। बताओ रेक्टेंगल कब होगा फिर वो? अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, उसके डायगोनल्स का भी इक्वल होना जरूरी है। अगर सिर्फ अपोजिट साइड से इक्वल आ रही है ना, हाँ बिल्कुल सही। आप ये करिए कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई तो फिर वो पैरेललोग्राम है। लेकिन अगर उसके डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, तो अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं तब वो रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है ना। और वो 90 डिग्री वाला जो है एडजेसेंट साइड्स वाला, वो थोड़ा लेंदी नहीं पड़ जाएगा, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर है ना, इसलिए। तो आप क्या करिए, पहले ए बी निकालिए। तो पहले निकालेंगे जी ए बी। अब ए हमारे लिए
x1 y1, b हमारे लिए x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 0 तो 6 हो गया, 6 का स्क्वायर इज 36, 7 माइनस माइनस 1 7 प्लस 1, इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 36 100, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 10। अब निकालो जरा बी सी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2। चेक करो 6 7 माइनस 2 3, तो माइनस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो माइनस 2 माइनस 6 क्या हो गया, -8, -8 का स्क्वायर है 64, 3 माइनस 7 इज -4, -4 का स्क्वायर है 16, कितना हो गया √80। √80 को क्या बोलेंगे 16 इंटू 5, 16 बाहर आकर क्या हो जाएगा 4, तो 4√5, ठीक है 4√5। साइड जो BC है, BC की लेंथ आ गई 4√5, AB हो गया, BC हो गया, CD निकालो। तो C के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, CD। तो 8 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 0 का स्क्वायर तो 0, 8 माइनस माइनस 2 मतलब 8 प्लस 2, तो ये तो 100 हो गया, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। AB BC CD, अब निकालेंगे AD। तो AD देखिएगा, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, एट माइनस 0 इज 8, 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 3 माइनस माइनस 1 इज 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 √80 इज इक्वल टू 4√5। AB BC CD AD ये हो गया जी, चारों साइड्स आ गई, ठीक। अब जरा देखिएगा हम ये कहेंगे since AB is equal to CD, AB is equal to CD मतलब वो भी 10 है, ये भी 10 है, एंड BC is equal to AD, so ABCD will be a parallelogram। ABCD will be a parallelogram, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ये तो कंफर्म है। लेकिन इसके बाद में अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वही पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स देखेंगे, यानी कि AC निकालेंगे और BD निकालेंगे, सही है। तो AC क्या होगा, यहाँ देखिएगा A के कोऑर्डिनेट्स अब मेरे लिए x1 y1, C के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो AC निकालेंगे, कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा -2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही है।
-2 - 0 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 + 1 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 √20, √20 क्या हो जाएगा 4√5, नहीं 2√5 है ना। इसको क्या बोलेंगे 4 × 5, 20 होता है, 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा 2√5। ये AC हो गया। अब AC के बाद में BD निकालेंगे। तो B के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो B के कोऑर्डिनेट x1 y1, D के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। एट माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो 8 - 6 इज 2, 2 का स्क्वायर, 3 - 7 इज -4, -4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इज 4, -4 का स्क्वायर इज 16, 16 + 4 इज 20। तो ये क्या हो गया 2√5। तो हम ये कहेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल, so ABCD is a rectangle। ABCD is a rectangle। अब वो कह रहे थे इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? ये एक रेक्टेंगल बन गया A, B, C और D। तो AB की लेंथ हमने कितनी निकाली थी? AB की लेंथ थी 10, है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। और BC की लेंथ कितनी थी? 4√5, ठीक है। तो BC की लेंथ 4√5 ये हो गया। तो AB हो गया और BC हो गया, ठीक। अब एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब AB इंटू BC, है ना। तो AB कितना है 10 और BC कितना है 4√5। तो ये कितना हो जाएगा 40√5 स्क्वायर यूनिट्स। मुझे दे नहीं रखा है कि मीटर में है या सेंटीमीटर में, क्या है। मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है जी, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद अरे कौन गिरा? कर क्या रहे हो भाई? अच्छा वो तो उठा लो, वो जो आगे वो नोटबुक गिरी हुई है। कौन किस पर लगा था? हुआ क्या था? आगे गिरी हो? एक बार सत्तू भी, तुम भी तो गिर गए थे एक बार। मैं नहीं गिरा। इधर को गिरा, तुम गिरे थे। इधर कोई गिरा था एक बच्चा और 10th में ही। देवांग होगा। देवांग पता नहीं, शायद देवांग था। कौन था? देवांग ही होगा जो अच्छा चलो सेक्शन फॉर्मूले पर क्वेश्चन देखते हैं। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। हाँ, पिछली बार तुमने डराया था, पिछली बार इसने डरा दिया था जोर से चिल्लाकर, इस बार इसने डरा दिया।
अच्छा, स्कूल में जो है, स्कूल में तो वैसी नॉर्मल डेस्क होती है ना? अरे नहीं, जो मिली हुई होती है कि भाई इस पर बैठना है और इस पर बैठ मतलब रख कर लिखना है ना? तो आप लोग मैं 6th या 7th क्लास में था और हमारे यहाँ पर एक मैडम पढ़ाती थी, मैथ्स पढ़ाती थी, बड़ी लंबी सी मैडम थी और इतना मारती थी ना हमें, मतलब बस पूछो मत, बहुत पिटाई होती थी हमारी। तो हमारी क्लास में 2-3 डेस्क जो है वो ख़राब हो गई थी और वो ऐसे थी कि जैसे यहाँ पर टीचर है, तो टीचर है तो टीचर के मतलब जहाँ पर वो बोर्ड है, बोर्ड के बराबर में रखी हुई थी वो 2-3 डेस्क वगैरह। इसको क्या हो गया? अच्छा, अब वो टीचर आई क्लास में पढ़ाने के लिए, तो दूसरी एक हमारी हिंदी वाली मैडम थी, हिंदी वाली मैडम से क्या ऐसे करती हुई जा रही थी, ओके हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करके पीछे को चलती हुई आ रही थी और पीछे वो डेस्क वैस रखी हुई थी। एक दो बच्चों ने, और वो गुस्से में इतनी रहती थी, एक दो बच्चों ने कहा भी, मैडम 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 बाद में बात करूँगी मैं तुमसे, चुप रहो, है ना? और हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपसे वो ले लूँगा। और यूँ करते करते बच्चे ये कह रहे थे पीछे बेंच है, मैडम संभल के चलो, और मैम उसमें इलझ गई और इलझने के बाद धड़ाम धड़ूम पहले तो डेस्क में फंसी, फिर उसके बाद बीच में, फिर उसके बाद नीचे गिरी। और 2-3 ऐसे बदमाश बच्चे थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और तालियां बजानी शुरू कर दी क्लास में। तो बस ऐसा था। और फिर उसके बाद में उनका वो पर्स अलग गिरा, है ना, खुद अलग गिरी मैडम, बस पूछो मत। फिर कुछ नहीं कहा उन्होंने, चुपचाप अपना पढ़ाती रही। हमारी क्लास में खुद टूट गई थी, हम बच्चे निकल कर मुझे वैसे ही चंपल की दीवार से लगा के चिपका दी, मैं वहीं मैं बैठे रहा। ये तो ज़्यादा ही ऊंचा था। आप भी बता दो क्या हो गया, मुझे भी बता दो। ऐसे च्युइंगम खाते हुए जब हंसते हैं ना, कई बार गले में भी अटक जाती है, ध्यान से। अच्छा सुनो, सेक्शन 4 क्यों गिरी है? वो मुझे समझ में आ गया, कुछ आगे या पीछे कुछ वो। वो मेरे को परेशान करती मेरे दूसरे बच्चे भी मेरे साथ सेक्शन फॉर्मूले पर क्वेश्चन लिखो भाई जरा फटाफट। समझ लेना, आज थोड़ा ज़्यादा दूंगा मैं होमवर्क, ठीक है भाई? 60 तक करके लेकर आना है, और तुम्हारा तो पिछले वाला भी लेकर आना है। और तुमने पता है क्या कहा था उस दिन मेरे से, कि मैंने कर रखा है वो घर पर दूसरी नोटबुक में, भेजा नहीं मेरे को अभी तक। ट्राई करा था, एक क्वेश्चन ट्राई करा, एक भी नहीं हुआ। हाँ भाई करा इसको कौतिक को तब से अब तक वो नहीं मिला, क्वेश्चंस नहीं मिले, मोबाइल फोन नहीं था घर में, है ना? 3 दिन बीत गए, अभी तक नहीं दिखाया होमवर्क। क्वेश्चन नोट करो भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, लिखो फटाफट। अरे भाई आराम, क्वेश्चन नोट कर लो, तुम कहाँ, तुम्हारा बातों में दिमाग है। अरे वो स्टैटिस्टिक्स का कुछ आया था क्वेश्चन, मीन वगैरह का कुछ हुआ, कर दिया? चलिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट which divides the line segment which divides the line segment joining the points joining the points 6, 3 and -4, 5
and minus 4 comma 5 in the ratio 3:2 internally. In the ratio 3:2 internally. चेक कर रहा था, नहीं हो रही. नोट कर लिया क्वेश्चन? अभिषेक नोट कर लिया? आरव कर लिया नोट? दिखाना जरा, मैं देख लूँ एक बार. ठीक है, चलिए जी. हाँ जी, अब देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6,3 एंड -4,5 इन द रेशियो 3:2 इंटरनली. इंटरनली का मतलब क्या है कि वो पॉइंट जो है, वो जो लाइन ज्वाइन हो रही है ना, उसके बीच में लाई कर रहा है, इंटरनली लाई कर रहा है. ऐसे है, इसको पॉइंट को बोल दो P, इसको पॉइंट को बोल दो Q. ये हो गया 6,3, ये हो गया -4,5. 6,3 -4,5. ठीक है, इन द रेशो 3:2 इंटरनली. तो यहां पर कोई पॉइंट है R और ये 3:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है. समझ गए? 3:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब 3 क्या है, M1, और 2 क्या है, M2. ठीक, अच्छा जी. तो यहाँ पर हम ये कहेंगे X1 Y1 M1. X1 Y1 क्या है, 6 3, और M1 क्या है, 3. X2 Y2 M2. X2 Y2 क्या है, -4 और 5, और M2 क्या है, 2. ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि जब भी कभी मेरे को दे रखा होता है ना कि कोई एक लाइन है ना, और वो जो है उसको कोई पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड करता है, तो वो जो रेशो होता है उसको मैं M1 और M2 मान लेता हूँ, और मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने R के. यहाँ लिखेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला coordinates of point R will be M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2, comma M1 Y2 plus M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2. ये होता है ना. तो अब वैल्यूज डाल लीजिए इसमें सीधा सीधा. M1 X2 क्या हो जाएगा, M1 X2 तो 3 इंटू -4, M1 X2 प्लस M2 X1 तो 2 इंटू 6, अपॉन M1 प्लस M2. M1 प्लस M2 इज 3 प्लस 2, कॉमा M1 Y2 तो 3 इंटू 5 प्लस M2 Y1 तो M2 Y1 तो 2 इंटू 3 अपॉन M1 प्लस M2, 3 प्लस 2. तो 3 इंटू -4 इज
-12 2 6 प्लस का 12 3 + 2 इज 5 3 5 15 2 3 6 ये तो हो गया 0 और ये हो गया 21/5। बताइए जी, समझ गए? एग्जाम्पल 2 देखिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स find the coordinates of points which trisect the line segment joining the line segment joining 1, -2 and -3, 4। एंड -3, 4। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट्स। एक पॉइंट दे रखा है इधर P और ये वाला पॉइंट मान लीजिए Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ले लिया A और इस पॉइंट को ले लिया B। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि इक्वल लेंथ्स होगी सारी। ये P से A तक जो है इसको मैंने मान लिया K, A से B तक जो है इसको भी मान लिया K और B से Q तक जो है इसको भी मैंने मान लिया K। तभी तो तीनों के तीनों इक्वल लेंथ्स होंगी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, हेडिंग डालिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है x और y वाली वैल्यूज, है ना। तो हेडिंग डालिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। कैपिटल A हो गया। तो इसके लिए कैसे निकालोगे आप भाई, A के कोऑर्डिनेट्स हैं तो P से A तक वाला जो लेंथ है वो m1 और A से Q तक वाला जो लेंथ है वो m2। तो m1/m2 ये क्या हो जाएगा, PA/AQ। तो m1/m2 इज इक्वल टू PA/AQ। PA क्या है K और AQ क्या है A से लेकर Q तक 2K। तो K से K कट गया, ये क्या हो गया 1/2। तो m1/m2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ तक बताइए, समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ A निकालने हैं तो भाई ये क्या हो गया x1 y1, A के कोऑर्डिनेट्स निकालने m1 और m2 मुझे पता चल गया 1 और 2। ठीक है, तो ये x1 y1 हो गया और ये क्या हो गया x2 y2। सही है, तो यहाँ लिखेंगे x1 y1 और m1। तो x1 y1 क्या है 1, -2 1 और -2। m1 क्या है 1। इसी तरह से लिखेंगे x2 y2 और m2। तो x2 क्या है -3, y2 क्या है 4, -3 4 और m2 क्या है 2। ये हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A m1 x2 प्लस m2 x1
अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 x2 क्या हो जाएगा 1 इंटू -3 प्लस m2 x1 2 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। कॉमा m1 y2 मतलब 1 इंटू 4 प्लस m2 y1 2 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 2। अब 1 इंटू -3 इज -3, -3 प्लस 2 इज -1, तो ये हो गया -1 अपॉन 3, कॉमा 1 इंटू 4 इज 4 और 4 माइनस 4 इज 0, 0 अपॉन 3 इज 0। तो ये जो a है ना, a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1 अपॉन 3 कॉमा 0। b के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? हाँ नहीं और सोचो ना, आसान तरीका है कुछ। हाँ मिड पॉइंट फार्मूला। भाई आप देख लीजिए कि अब मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ गए, q के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है ही, तो b तो यहाँ से k डिस्टेंस पर है, यहाँ से भी तो k डिस्टेंस पर है, तो ये तो मिड पॉइंट हो गया ना। मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, बस। तो जो b है, b के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। कहो तो करवा दूँ, नहीं तो कर लेना। हाँ करवा देते हैं। यहाँ तक बता दीजिए, कर लिया? बताओ। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं मैं कि क्लियरली B इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ B is the midpoint of AQ coordinates of B x1 plus x2 upon 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसमें क्या करना होता है, दोनों x वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, ऐसे ही दोनों y वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, सिंपल। तो अब आप ये देखिए, ये जो b है ये a और q का मिड पॉइंट है, तो -1 अपॉन 3 प्लस -3 -1 अपॉन 3 प्लस -3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 0 प्लस 4 अपॉन 2 हाँ जी, ये क्या हो जाएगा -1, 3 इंटू -3 इज -9 अपॉन 3 और अपॉन में 2 है तो 2 को लिख दो 2 अपॉन 1 और कॉमा 4 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये क्या हो जाएगा -10 अपॉन 3, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, -10 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 3 कॉमा 2, तो 2 5 जा 10, तो -5 अपॉन 3 कॉमा 2, बस ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला से। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा भाई, वो भी करके लेकर आने। ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। ओके।